हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल ओनली स्टडी पॉइंट पे। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ इतिहास से जुड़ा हुआ बौद्ध धर्म के बारे में। तो देख लेते हैं क्या है इसमें। तो जो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 563 ईसा पूर्व में। बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसे महाभिनिष्क्रमण के रूप से में जाना जाता है उसे क्या कहते हैं, उनका गृह त्याग। ठीक है। और गौतम बुद्ध की जो माता संबंधित थी वो थी किस वंश से थी, कैलिय वंश से। उसके बाद आगे देखेंगे तो ये पूछेगा कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो हुआ था लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ था। उसके बाद आगे देखते हैं। फिर देखेंगे कि बसाड़ स्तंभ अभिलेख, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, रामपुरवा स्तंभ अभिलेख तथा रुक्मिणीदेवी स्तंभ अभिलेख में से वह एक अभिलेख जो इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है। किस स्तंभ से, रुक्मिणीदेवी स्तंभ अभिलेख से ये पता चलता है कि उनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था कहाँ पर, लुम्बिनी में। और आगे फिर देखते हैं कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बुद्ध संघ के नेतृत्व के लिए नामित किया था। मतलब किसी को भी नहीं किया था उन्होंने नामित। उसके बाद आगे देखें तो ये जो है अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है किसका, धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। ठीक है ना। गौतम बुद्ध के बारे में जो सत्य कथन है उनको देख लेते हैं। वे कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे एवं निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। ठीक है ना। किसमें, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। उसके बाद आगे देखते हैं। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी, और वो भी वैशाली में। मतलब ये है उनका कहने का मतलब कि पहले इसमें स्त्रियां भाग नहीं लेती होंगी, फिर बाद में बुद्ध ने ही इसकी वो की कि उन्होंने आज्ञा दी कि कोई बात नहीं, इसमें जो स्त्रियां हैं भिक्षुणियाँ, जो मतलब स्त्रियों को भिक्षुणी बोला जाता होगा उस टाइम पे, तो इसकी जो वो दी थी आज्ञा, वो दी थी बुद्ध ने, उनके प्रवेश की जो अनुमति थी। फिर त्रिपिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है। फिर उसके बाद ये पूछेगा कि त्रिपिटक जो ग्रंथ संबंधित हैं वो किससे संबंधित हैं, तो बुद्ध से संबंधित हैं। बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विनय पिटक। क्या, बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाता है, विनय पिटक। बौद्ध धर्म साहित्य जिसमें महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सैद्धांतिक, क्या पूछ रहा है, नैतिक एवं सैद्धांतिक संबंधित प्रवचन संकलित हैं। किसमें संकलित हैं ये हैं सुत्त पिटक में। वह बौद्ध साहित्य जिसमें बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत का उल्लेख है, तो वो किसमें है, अभिधम्म पिटक में। तो इनके 3 पिटक थे, त्रिपिटक इसलिए बोला गया। देखिए त्रिपिटक जो है ये त्रिपिटक, तो इनके 3 पिटक थे कौन कौन से, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। ठीक है ना। और ये बहुत ही तीनों के 3 जो हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद आगे देखते हैं। अशोकाराम बिहार स्थित कहाँ पर है, ये है पाटलिपुत्र में, अशोकाराम। फिर देखते हैं क्या है इसमें। फिर है आपका इसमें जो दिया गया है वो क्या है,
इसमें हम देखेंगे कि भारतीय कला में जो बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ, वो क्या था, उनका जो था वो प्रथम उपदेश था। ठीक है। अब इनके जो सुमेलन मतलब कि इसको जोड़ना है कि इनके जो प्रतीक थे वो क्या थे। तो देखते हैं क्या है ये। जो इनके जन्म का प्रतीक था वो था कमल, और प्रथम जो प्रवचन था वो धर्म चक्र प्रवर्तन, महाबोधि बोधि वृक्ष, त्याग का था घोड़ा। मतलब यह है कि ये जन्म से जो है कमल है। जब इन्होंने प्रवचन दिए पहली बार जब इन्होंने प्रवचन दिए तो उसका है धर्म चक्र प्रवर्तन। और इनको किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो वो है बोधि वृक्ष। और जब इन्होंने घर त्यागा तो उसका क्या प्रतीक था, घोड़ा था। ठीक है ना। उसके बाद आगे देखेंगे, करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के जिस वर्ग का है वह क्या है, वह है कम कयूपा। उसके बाद फिर इनके जो बुद्ध के संबंधित जो कथन है उनको देख लेते हैं क्या है ये। फिर आगे देखेंगे हम, उनका जन्म कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था, बिल्कुल सही है। उन्होंने बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति की थी। उन्होंने वैदिक धर्म, ये भी सही है। उसके बाद उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। ये हो गए हमारे। बोधगया में आगे देखेंगे, बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, ये भी सही है। उसके बाद आगे देखेंगे, आगे क्या दिया है इसमें, बोधगया में बोधि वृक्ष को नष्ट कर दिया था किसने, शशांक ने। मतलब शशांक जो उस टाइम के जो एक तरह से कोई वैसे राजा होते थे जो बहुत ही युद्ध वगैरह करते थे, तो उसका है ये। उसके बाद आगे देखेंगे, बुद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना पर स्थित है वो कौन सा है, वो है आपका बोधगया। फिर आगे देखेंगे, प्रथम जो बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, तो वो हुआ था आपका राजगृह के सप्तपणी गुफा में। राजगृह के सप्तपणी गुफा में। कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो चतुर्थ बुद्ध संगति का आयोजन हुई थी, मतलब जो बौद्ध संगति हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी, विश्वामित्र ने। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से प्रकट हुई कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे, तो ये है आपका प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ जो बौद्ध संगतियों के आयोजन स्थल का सही क्रम है वो है, पहला है राजगृह, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलवन। ठीक है। ये इनके बौद्ध संगतियों का जो क्रम है वो यही है। तो ऐसा नहीं है, किसी एग्ज़ाम में इनके क्रम भी पूछ लेता है, तो ये हमें बहुत ध्यान से देखना है। पहला है राजगृह, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और कुंडलवन। वैसे इसकी कोई ट्रिक भी बना सकते हैं याद करने के लिए हम, जैसे कि मैं बताती हूँ आपको क्या है। जैसे मान लेते हैं कि राज किया वैशाली ने पाटलिपुत्र के कुंडलवन में। ठीक है ना। राज किया वैशाली ने पाटलिपुत्र के कुंडलवन में।
तो ये बहुत अच्छी ट्रिक जैसी बन गई है याद करने के लिए। बस ये है कि हाँ, बस ट्रिक याद रहनी चाहिए जो कि टाइम पे काम आ सके। उसके बाद आगे देखेंगे, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन जो हुआ था वो काशी वाराणसी में हुआ था। और तीसरा है जो प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था वो हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। फिर आगे देखते हैं, द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था कालाशोक ने। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं एवं उनसे संबंधित स्थलों का सुमेलन जो है वो यहाँ पर दिया गया है। तो इनका जो जन्म हुआ था लुम्बिनी में हुआ था जन्म, ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी, प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया था और निधन इनका कुशीनगर में हुआ था। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो इनका देखें, जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में। ज्ञान जो प्राप्त हुआ था बोधगया में हुआ था। और प्रवचन जो दिया था वो सारनाथ में इन्होंने दिया था। उसके बाद जो इनका निधन हुआ है वो हुआ है कुशीनगर में। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे एग्ज़ामों के लिए। तो इसकी भी कोई ट्रिक बना के आप इसे याद कर सकते हैं। फिर आगे देखते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ गौतम बुद्ध के बारे में था और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आई है, छोटी सी वीडियो है होने को तो 10-15 मिनट की, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और भी ऐसी ज्ञान भरी वीडियो आपके लिए लाती रहूं और आपको मेरी वीडियो पसंद आए। और इसके लिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मुझे जो मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ वो कैसी बन रही है। और बस यही कहूँगी, बस मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। इसी के साथ पढ़ते रहिए और थैंक यू।